देखिए, भाजपा की मजबूरी क्या है कि भाजपा के नेता जितनी भी चीज लेके आते हैं वो ये कह के लाते हैं कि हम देश का विधान बदलेंगे, हम देश के अंदर एक ऐसा कानून नहीं तो लेके एक देश में आएंगे। 2 विधान होते हैं सुन लीजिए, क्या? आपकी सुन रहे आप ये बोल लीजिए, फिर मैं बाद में बोल दूंगा। ठीक ठीक ठीक। बस इतना बता विधान दीजिए, बदलेंगे, ये एक देश ऐसा में 2 करेंगे। विधान होते हैं क्या? लेकिन प्रेशर कहाँ खड़ा होता है? आप जब कोई भी चीज लेके आए हो, आपके उस चीज को लाने के बाद देश के अंदर उस पर मतभेद ही पैदा हुआ है, और उस मतभेद का जिम्मेवार कौन है? आप हैं। चाहे धारा 370 ले लो, चाहे राम मंदिर ले लो, चाहे जितनी भी 3 तलाक ले लो, क्या मतभेद आपकी है, बताइए। लारो में समझो, 2 सेकंड और दे दो मुझे। हाँ। मंशा क्या है सरकार की? हाँ। मंशा सरकार की है देश का ध्यान किसी भी तरीके से हटा देना। 9 साल हो गए सरकार को आए हुए। हाँ। ठीक 24 के ऊपर जब देखा कि हमारा ग्राफ गिरने लगा तो उसको यूसीसी याद आ गया। हाँ। लाइए, आप कौन मना कर रहा है? लेकिन आप उसके अंदर एक तैयार करवाइए ब्लूप्रिंट तैयार करवा के विपक्ष को साथ रखिए और बुद्धिजीवियों को बुलाइए, धर्मपंथियों को बुलाइए, तो फिर हल्ला डिस्कशन करिए। क्यों मचाते हैं? सुनिए, अभी रुकिए। क्योंकि देश विविधताओं से भरा पड़ा है। इस देश के अंदर हर 1 किलोमीटर के बाद भाषाएं, धर्म, मजहब बदल जाते हैं, हर किसी का दायित्व बदल जाता है। तो एक आप सिर्फ मुसलमानों का सहारा लेके यूसीसी नहीं ला सकते। आपकी मंशा सिर्फ उसको छुपाने की। एक छोटी सी इबादत दे देता हूं मैं आपको। एक त्रिपाठी जी को स्क्रीन पर। हाँ, कि मेरा यार बड़ा मनमोहक है। ये आप ही के लिए है कि मेरा यार बड़ा मनमोहक है, मन मोह लेता है बातों से, मुख्तार का गाजी बन ना सका, किरदार का गाजी, मुख्तार का गाजी बन गया, किरदार का गाजी बन ना सका। आपने जितने भी चीजें लाए हैं वो मुख से लाए हैं, उसी की वाहवाही करी है आपने, लेकिन उससे जिस किरदारों को देश की जनता को बेनिफिट होना चाहिए, वो आज तक देश के प्रधानमंत्री और भाजपा ने 9 साल में नहीं बताया। धारा 370 आपने ला दी, उसके केस आज भी 14 से 15 केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज भी धारा 370 लाने के बाद 5 साल के बाद वहां के लोगों को उसके अधिकार नहीं बन रहे, लेकिन वाहवाही क्या है? मेरा यार मनमोहक है, बातों में मन भो लेता है एक भाषा लेके, अगर मन की बात करने के बाद मन की बात नहीं सुनता है। यार मेरा मनमोहक है, छोड़ दीजिए इस बातों को। त्रिपाठी जी, आपने एक बात और बोली थी, छोटी सी आपकी बात को, जो कोई दूसरी तरफ चल देता है, यूसीसी आने से क्या अधिकार से क्या नुकसान और क्या फायदा हो जाएगा? आप मुझे बताइए ना, क्या बेनिफिट हो जाएगा? 145 करोड़ जनमानस के लिए क्या यूसीसी? यूनियन सिविल कोड से क्या देश के 145 करोड़ जनमानस को बेनिफिट होना है? फायदे आप सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हो, 24 की हार से बचना चाहते हो, देश के अंदर मजहब और धर्म की राजनीति को पैदा करके आप देश के अंदर उस चीज को लाना चाहते हो। जवाब ले लेते हैं फिर मैं। और एक लास्ट, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी आई से चलती है और संविधान वही हम से चलता है। आप कहते हो मैं, और संविधान कहता है हम के अंदर हिंदुस्तान की पूरी बनावट है। आप दीजिए जवाब। देखिए हिमानी, क्या है ना कि अब तो मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। मनमोहन जी ने सारे जवाब दे दिए। ये देश आई से नहीं चलता है, वी से चलता है। तो आई मेरे लिए अलग और आई चंद्रमोहन जी के लिए अलग, ये संविधान नहीं कहता है। संविधान कहता है वी। मेरे लिए, चंद्रमोहन जी के लिए, हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज के लिए और हिमानी के लिए एक कानून होगा। और कह रहे हैं कि इससे लाभ क्या होगा 145 करोड़ लोगों को। अरे भाई, आप मतलब कम से कम इस तरह की बात तो मत अब करना शुरू कीजिए। ठीक है, आप किसी राजनीतिक दल से हो, किसी राजनीतिक दल को समर्थन करें। इस देश की संविधान सभा ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, या नरेंद्र मोदी या कोई टीवी चैनल वाला नहीं कह रहा है। इस देश की संविधान सभा ने कहा कि इस देश को एक समान कानून चाहिए। नीति निर्देशक सिद्धांतों का मतलब तो आप समझते ही होंगे कि क्यों संविधान में रखा गया। इसका मतलब ये कि जिन विषयों पर, जिन पहलुओं पर हम अभी नहीं पूरी तरह से सहमत है, उस पर सहमति बनाएंगे। और एक देश जो पूर्ण लोकतांत्रिक देश है, जिसमें अलग अलग मल्टी पार्टी सिस्टम है, जिसमें जनता अपने वोटों से बार बार सरकार चुनती है, जिसको मन करता है उखाड़ पर फेंक देती है, 75 वर्ष बाद भी हम कह रहे हैं कि इसके लिए माहौल नहीं है। और जिस 370 की बात कर रहे हैं, वो कश्मीर के लोगों से जाकर पूछिए। आपको अधिकार यहाँ तो सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन कश्मीर के लोगों को वहाँ अधिकार नहीं था। वहाँ भी अलग अलग जातियों को, महिलाओं को, अलग अलग लोगों को अधिकार नहीं था। कम से कम देश को एक करने वाले मसलों पर तो एक राय रखिए। मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी ने बहुत बेहतर निर्णय लिया है। अब ये आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया है, ये आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया है त्रिपाठी जी।